ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट, द मोस्ट डिबेटेबल टॉपिक नाउअडेज। अभी ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है तो हम देख चुके हैं। ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, जब नियर अर्थ सरफेस एंड लोअर एटमॉस्फेयर क्या हो जाता है ना, टेम्परेचर राइज हो जाता है, तो उस चीज को क्या बोलते हैं, इस फेनोमेना को ग्लोबल वार्मिंग। हमें ग्लोबल वार्मिंग होती क्यों है? इट्स बेसिकली ड्यू टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट। फिर से एक क्वेश्चन राइज होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? उसके लिए हम पहले जानते हैं ग्रीन हाउस ही क्या है। क्या होता है कि यूरोपियन कंट्री, नॉर्दर्न यूरोपियन कंट्रीज, हम जानते हैं कि इसमें क्या होता है, ट्रांसवर्स रेज पड़ती है सनलाइट की, मतलब डायरेक्ट रेज नहीं पड़ती, और उनकी सनलाइट जो पीरियड रहता है वो बहुत कम रहता है, लेस देन 6 मंथ और इक्विवेलेंट टू 6 मंथ। तो वो लोग क्या करते हैं, अपने एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करने के लिए या प्लांट्स को ग्रो करने के लिए एक ग्लास का रूम बनाते हैं। ग्लास का रूम बनाते हैं बेटा, उसमें अपने प्लांट्स को सो करते हैं। इससे क्या होता है, ग्लास की क्वालिटी है जो हम सब जानते हैं कि ग्लास क्या करता है, हीट को ट्रैप करते रखता है। देखिए कैसे कि सनरेज यहाँ पर आई, ग्लास के रूम में एंटर हुई, फिर उससे क्या हुआ, हीट आपकी उसी रूम में रहती है, वो ग्लास आपकी हीट को बाहर जाने नहीं देता, और इसी हीट के कारण क्या होते हैं, उनके प्लांट्स अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट, जो नॉर्दर्न कंट्रीज, नॉर्दर्न यूरोपियन कंट्रीज में प्रैक्टिस किया जाता है। अब इसका क्या रिलेशन है ग्लोबल वार्मिंग और हमारे एटमॉस्फेयर से? ये ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है बेटा, हमको हमारे एटमॉस्फेयर में भी देखने को मिलता है। कैसे? ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से। इसका नाम कैसे पड़ा? क्योंकि ये ग्रीन गैसेस, कुछ गैसेस है हमारे एटमॉस्फेयर में जो कि कैसे काम करती है, जो ग्रीन हाउस ग्लास गैस का जो रूम जैसे काम करता है, वैसे ही कुछ गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में जो इसकी तरह ही काम करती हैं। गैसेस क्या है? वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, सल्फर, हेक्साफ्लोराइड, फ्लोरोकार्बन और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। ये गैस ऐसी होती हैं कि एटमॉस्फेयर में रहती हैं। तो क्या होता है कि जो आपका सन है, सन से जो रेस आ रही है, इंसोलेशन आ रहा है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या रहती है कि वो शॉर्ट वेव लेंथ होता है, ये उसको अलाउ कर देती है अर्थ में आना। लेकिन जब लैंड में जब ये एब्सॉर्ब होकर इमिट होती है दोबारा, तो ये आपकी अर्थ में से इसको कुछ प्रपोर्शन में क्या कर लेती हैं, ट्रैप कर लेती हैं। ट्रैप होने के कारण क्या होता है, आपकी जो अर्थ का टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा। ये तो अच्छी बात भी है इस तरीके से, क्योंकि अगर सपोज करो 100% सनलाइट हमको रिसीव हुई और हमने 100% इमिट कर दी, तो हमारी अर्थ का टेम्परेचर क्या होना चाहिए था, -90 डिग्री सेंटीग्रेड, तो फ्रीजिंग अर्थ बन जाती, जो हम रह ही नहीं पाते। लेकिन हमारी जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है एटमॉस्फेयर में, वो हमारे अर्थ का टेम्परेचर कितना मेंटेन करके रखता है, 15 डिग्री सेंटीग्रेड, जिससे कि एक सर्वाइवल प्लैनेट बन पाता है अपना अर्थ। लेकिन इसमें बुरी बात क्या है, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या होती है कि जो कॉन्सेंट्रेशन है ग्रीन हाउस गैसेस का, अब जो एंथ्रोपोजेनिक ह्यूमन इंड्यूस्ड एक्टिविटीज से क्या हो रहा है, वो बढ़ रहा है। जैसे कि फैक्ट्री से इमिट होता है कार्बन डाइऑक्साइड, हम उससे क्या होता है, टेम्परेचर राइज होता है। हम कूलिंग एजेंट ऐसे पीएफसीज या एचएफसी यूज करते हैं, वो भी हम एटमॉस्फेयर में जाते हैं और ग्रीन हाउस गैसेस का जो कंसेंट्रेशन उसको बढ़ा देते हैं, और उसी के कारण क्या होता है, हमारा टेम्परेचर राइज हो जाता है। दिस इज ऑल अबाउट ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस